इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 81 से लेकर के 88 तक के एलिमेंट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करेंगे। पीरियोडिक टेबल का जो 81वां एलिमेंट है वो थैलियम है। 81st एलिमेंट इज थैलियम। कैपिटल टी स्मॉल एल, टी एल से डिनोट करते हैं। भाई इसको आप टी आई के साथ में कंफ्यूज ना करना। तो भाई ये जो थैलियम है एटॉमिक नंबर 81, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये बेसिकली जो बोरॉन वाली फैमिली है ना, बोरॉन वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 जिसका सरदार बोरॉन है, मतलब सबसे पहला एलिमेंट है ना, 13वें नंबर ग्रुप का बोरॉन है, ये उस ग्रुप में है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो आपका टाइटेनियम है जो 22वां एटॉमिक नंबर का है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। कई बार ये आप लोग ये टीआई और टीएल में ना गड़बड़ कर देते हो, तो यहां पे ध्यान रखने का है। तो बेसिकली ये टॉक्सिक होता है। रेड पॉइजन में पहले बहुत यूज होता था और ये इंफ्रारेड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है। जो 82th एलिमेंट है ना, 82वां, वो बेसिकली लेड है। उसको कैपिटल पी स्मॉल बी से हम डिनोट करते हैं, पीबी से। ये बहुत डेंस होता है, मैलेबल होता है। कभी लेड के पाइप्स और पेंट्स बहुत अधिक यूज होते थे, लेकिन आज की डेट में टॉक्सिसिटी की वजह से इसको फेज आउट किया जा रहा है। और जो 83rd एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है ना, 83वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो है बिस्मुथ। कैपिटल बी स्मॉल आई, बी आई से डिनोट करते हैं। तो भाई देखो, इसके ऊपर जो भी अब एटॉमिक नंबर आएगा ना 83 के ऊपर का, वो सब रेडियो एक्टिव होंगे। बिस्मुथ के ऊपर के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होंगे। पहले एक वक्त ऐसा था जब लोग सोचते थे कि लेड के ऊपर के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन अभी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि भैया ये जो बिस्मुथ है, इससे अधिक एटॉमिक नंबर के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बिस्मुथ हैवीएस्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका यूज कॉस्मेटिक्स में होता है और पेप्टो बिस्मॉल में भी होता है। ये जो पेप्टो बिस्मॉल है, ये बेसिकली दवा है। ठीक है, और इसमें ये हमको हेल्प करती है, जैसे डायरिया है, हार्ट बर्न है, नोजिया मतलब उल्टी आने, है ना, उल्टी जैसे आपको लग रहा है उल्टी आ रही है, ठीक, तो ये दवा पेप्टो बिस्मॉल आप ले लेंगे, है ना। दस्त लग गई है या आपका स्टमक अपसेट है, तो पेप्टो बिस्मॉल जो दवा आप यूज करेंगे उसमें पेप्टो बिस्मॉल होता है। और बेसिकली पेप्टो बिस्मॉल में क्या होता है, बिस्मुथ सब सैलिसिलेट होता है। तो एक तरीके से ये एंटासिड के रूप में भी काम करता है। बेटर है आप इसको बिस्मथ कहें, है ना। हम लोग बिस्मुथ भी कहते हैं अपनी देसी भाषा में, बिस्मथ कह लो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी जो मर्जी हो कह लो। एटॉमिक नंबर 84, 84वां जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो पोलोनियम है। ये बहुत रेडियो एक्टिव होता है। इसकी खोज मैरी क्यूरी ने की थी और ये बेसिकली एंटी स्टैटिक डिवाइसेस में यूज होता है। ये जो एंटी स्टैटिक डिवाइसेस में बेसिकली काम क्या करता है, ये एंटी स्टैटिक डिवाइसेस, ये बेसिकली रिड्यूस करती है, कई बार डैम्पन करती है, कई बार इनहिबिट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को, जिसको हम लोग ईएसडी भी कहते हैं। और ईएसडी एक तरीके से बेसिकली बिल्डअप या डिस्चार्ज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ईएसडी के कारण क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, है ना, जैसे कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स हैं, ये सब खराब हो जाती हैं। और कई बार ये जो फ्लेमेबल लिक्विड और गैस है ना आसपास, उसको ना उसमें आग पकड़वा देता है। तो एंटी स्टैटिक डिवाइसेस में इस एलिमेंट के यूज से क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को वो रिड्यूस करता है, डैम्पन करता है, इनहिबिट करता है। इससे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की हम लोग लाइफ बढ़ा सकते हैं और आग लगने से भी रोक सकते हैं। जो 85th एलिमेंट है वो एस्टेटीन है। कैपिटल ए स्मॉल टी, 80 से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं। ये रेयर है और रेडियो एक्टिव भी है। और ये एक तरीके से जब हम लोग नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो ये रेयरेस्ट है। ये ग्रुप नंबर 17 जो हैलोजन फैमिली वाला ग्रुप है ना, उसकी मेंबर है, जिसका सरदार फ्लोरीन है ना, एटॉमिक नंबर 9।
तो ये उसमें है। बेसिकली इस ग्रुप में जब हम लोग हैलोजेंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग ये बात करते हैं भाई ये तो नॉन मेटल वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। लेकिन मुद्दा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फ्लोरीन तो देखिए आपकी जो एटॉमिक नंबर 9 है वो गैस होती है, जो नॉन मेटल भी है। जो एटॉमिक नंबर 17 है वो क्लोरीन होती है, वो भी भाई गैस है ना। जब हम लोग बात करें ना तो जनरल रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, ये भी नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर 35 की जब हम लोग बात करते हैं तो वो ब्रोमीन है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, नॉन मेटल है। फिर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर 53, ठीक है, तो वो आयोडीन है। तो आयोडीन बेसिकली सॉलिड होता है ना, रूम टेम्परेचर पर, और ये भी नॉन मेटल है। तो बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों है ना हैलोजन फैमिली के ये 4 मेंबर बेसिकली नॉन मेटल्स हैं। लेकिन इस हैलोजन फैमिली के आगे के जो 2 मेंबर हैं, जो एटॉमिक नंबर 85 है एस्टेटीन, और जो एक और हम लोग ने इंसानों ने बनाया है ना एटॉमिक नंबर 117 117 है ना टेनिसीन, ये दोनों बेसिकली मेटल्स होते हैं। ये ग्रुप नंबर 17 का मामला है। इस ग्रुप में बेसिकली 6 मेंबर हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 इसका सरदार है, गैस है, नॉन मेटल है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 गैस है, नॉन मेटल है। ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 ये बेसिकली लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर 2 ही एलिमेंट बेसिकली लिक्विड है। पीरियोडिक टेबल में जब भी हम एलिमेंट्स को देखते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इकलौता नॉन मेटल जो लिक्विड है, ठीक है, वो ब्रोमीन है। इसके अलावा जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर वो मरकरी है, एटॉमिक नंबर 80 जो मेटल है। एक नॉन मेटल लिक्विड है, एक मेटल लिक्विड है। और 53rd एलिमेंट जो बेसिकली है एटॉमिक नंबर 53 का, वो आयोडीन है, ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। ये 4 के 4 एलिमेंट्स आपके बेसिकली नॉन मेटल्स हैं। और इसके बाद जो 2 मेंबर और है हैलोजन के 85 एस्टेटीन और 117 टेनिसीन, तो ये बेसिकली ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। Radon. पीरियोडिक टेबल में जो 86th एलिमेंट है, 86वां एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर 86, ये बेसिकली आप लोग रेडॉन रेडॉन बोल देते हैं, ठीक है, बोल लो जो मर्जी हो, बाकी रेडॉन है, रे और डॉन, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल एन, आर एन से इसको डिनोट कर रहे हैं। ये एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, और कई बार हम देखते हैं ये मिट्टी सॉइल से निकलती है, कई बार घरों में भी इकट्ठी हो जाती है, और ये लंग कैंसर को कॉज करती है। जो इनर्ट गैस का ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 18 है, नोबल गैस, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम इसका सरदार है। फिर एटॉमिक नंबर 10 नियॉन, एटॉमिक नंबर 18 आर्गन, एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर 54 जेनॉन, एटॉमिक नंबर 86 रेडन रेडॉन, और एटॉमिक नंबर 118 ऑर्गेनेसन। बेसिकली एटॉमिक नंबर 118 ये मैन मेड है ना। अब आपको जैसे कि क्लियर हो गया है कि एटॉमिक नंबर 83 के ऊपर सब कुछ रेडियो एक्टिव ही है, तो इसकी लाइफ बहुत कम होती है ना, बहुत कम टाइम के लिए इसका एटम एग्जिस्ट करता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट अभी भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जितना कुछ स्टडी कर पाए हैं उसके बेसिस पे यही पता लगा है कि भाई ये भी गैस है ना।
और ये बेसिकली नॉन मेटल में है, ठीक। तो ये आपके 7 मेंबर्स हैं ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस में, सारे के सारे गैस हैं इन जनरल। बाकी जगह क्या होता है, फॉर एग्जांपल हेलोजेंस में हमने देखा ना, नीचे के जो भारी वाले 2 मेंबर है ना, ये मेटल्स हैं, लेकिन ऐसा ग्रुप 18 में नहीं है, सारे के सारे गैस हैं यहां पर, ठीक है। हैलोजन वाले केस में देखा हमने क्या, बेसिकली ये 2 गैस हैं, फिर ये लिक्विड है, ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। फाइन, चारों को गैस ना मान लेना। हाँ, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी गैस में कन्वर्ट है, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस हम लोग बात करते हैं, बट रूम टेम्परेचर की जब बात करोगे तो ये केवल 2 ही गैस हैं, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। ये कंफ्यूजन खत्म कर लो। लेकिन इनर्ट गैस की जब बात होती है, ये सातों के सातों क्या है, वो गैस के स्टेट में रहेंगे। एटॉमिक नंबर 87 है ना, ये जो एलिमेंट है वो फ्रांसियम है ना। कई लोग फ्रैंकियम बोल देते हैं, बोलने को बोल लो भाई, है ना। कैपिटल एफ स्मॉल आर, फ्रांस से आया है नाम फ्रांसियम। ये अनस्टेबल होता है, कुछ ही सेकंड के लिए जिंदा रहता है, रेयरेस्ट होता है, और ये एक रिएक्टिव एलिमेंट है। तो बेसिकली हम लोग इसको देखेंगे, ये ग्रुप 1, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। ये बेसिकली एल्कली मेटल्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट इसमें ग्रुप 1 में जो है वो हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक नंबर 1। लेकिन भैया ये आपका मेटल नहीं होता है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। अब इसके बाद के जो 6 है ना, ये बेसिकली आपके मेटल्स होते हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, मॉडर्न डे सुपरस्टार, ये सरदार मान लीजिए एल्कली मेटल्स का। फिर सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, फिर आपका रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, फिर आपका सीजियम एटॉमिक नंबर 55, और इसके बाद फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87। तो अब ये जो बंदा है ना, ये बंदा आपका रेडियो एक्टिव है ना। इन जनरल मतलब कोई भी एटम होगा, ठीक है, फ्रांसियम का, वो रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि 83 के ऊपर, एटॉमिक नंबर 83 के ऊपर हम सब देख रहे हैं कि सब रेडियो एक्टिव ही है मामला। जो 88 नंबर का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर 88, वो रेडियम है, कैपिटल आर स्मॉल ए, आर ए से हम इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली ये ग्लो करता है डार्क में, और पहले इसको ल्यूमिनस पेंट्स में, जैसे पेंट में जो चमक है ना, चमकीली चीज है ना लगे, तो वहां हम लोग रेडियम पेंट्स हम लोग यूज करते थे। तो बेसिकली ये जो मेंबर है सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है ग्रुप 2 का। जैसे कि आपका जो फ्रांसियम है ये लास्ट एलिमेंट है ना, और सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है आपका ग्रुप 1 का। ऐसे जो रेडियम है वो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है और सब लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 बेसिकली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इसका जो सरदार होता है, समझ लो जो पहला मेंबर है वो बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, फिर एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 38 ये बेसिकली आपका स्ट्रोंशियम है, फिर एटॉमिक नंबर 56 ये बेरियम है, फिर एटॉमिक नंबर 88 जो रेडियम है। इज दिस पॉइंट क्लियर?